Hello बच्चों, let's see this question. An unsymmetrical sprinkler has shown top view of the setup has frictionless shaft and equal fluid flow through each of nozzle with velocity 10 meter per second relative to the nozzle. If the shaft is rotating at constant angular speed, then its angular speed of rotation is. तो बच्चों, और ऑप्शन हमारे क्या दिए? 3 रेडियन पर सेकंड, बी 4 रेडियन पर सेकंड, सी 2 रेडियन पर सेकंड, डी 10 रेडियन पर सेकंड। डायग्राम इज गिवन हियर। तो बच्चों, इसमें अनसिमेट्रिकल स्प्रिंगलर है ना, और इसमें जो नोजल की वेलोसिटी, जो फ्लूइड से फ्लो कर रहा है, उसके नोजल की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, और शाफ्ट रोटेटिंग कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो इसमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी। ऑल अदर इन्फॉर्मेशन गिवन इन दी प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों, नाउ बी गोइंग डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। पहले सोचिए क्वेश्चन करेंगे कैसे, हाउ डू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पहले अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बनाइए। तो अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? पहले अपन देखेंगे कि जो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मतलब डायग्राम से समझिए, डायग्राम से आप समझिए। ऐसे ये नोजल है और ये है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी कितनी है, इसमें जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है। ये भी आपकी 10 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? अब बच्चों आप देखेंगे ये जो पाइप्स के जो इसमें जो पानी फ्लोट कर रहा है, इसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी आपकी गिवन होगी। इसको अपन देखेंगे, ऐसे चल रही है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी लेंथ हमारी 0.5 गिवन है और इसकी 1 मीटर गिवन है। ठीक है, इसको ए मान लें और इसको हम बी मान लें। तो इसमें हम एक तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालें। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हम पहले निकालें इसकी v1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी फ्लूइड किस स्पीड से निकलेगा। नोजल में स्पीड 10 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होना चाहिए? तो विद रिस्पेक्ट टू नोज, तो अपन क्या निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करें, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू va, कैसे निकालें? इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L/2। L/2 का मतलब है आपका 0.5, ऐसा मान लीजिए 0.5। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसकी इस तरफ जा रहा है डायरेक्शन एक में। अब इसमें देखो, इसका ओमेगा इधर को होएगा, तो इसमें डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगी V2 प्लस VB इक्वल टू ओमेगा इंटू 1। इस सेकंड इक्वेशन है। क्लियर? अच्छा, अब बच्चों हम देखेंगे तो ये V1 आपका है ना, तो इसकी स्पीड, इसमें अपन वेलोसिटी निकाली V1 माइनस, क्योंकि इसकी ये आपका जो फ्लूइड है, फ्लूइड हमारा कैसे निकला? इधर ही को निकला होगा, है ना। तो फ्लूइड की एक्चुअल वेलोसिटी, तो आपको क्या कहेंगे? अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करें। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या होगा? V1 इक्वल टू पहले पार्ट में ओमेगा, सॉरी VA क्या होगी बच्चों? VA प्लस क्या हो गया बच्चों? VA प्लस प्लस ओमेगा इंटू 1/2 लिखें। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही V2 क्या लिख देंगे बच्चों? V2 इक्वल टू ये माइनस हमारा VB प्लस, या ऐसा करो कि इसको, इसमें भी अपन को डायरेक्शन इधर को ही है ना, और ओमेगा को इधर मार रहे हैं, तो पानी तो ऐसे निकले। तो बच्चे थोड़ा सा इस तरीके से कर दें, ये इसको मतलब V1 माइनस वही मान लें ना, बेटर है। इसको अपने बच्चों क्या बोले? V1 माइनस VB।
रिलेटिव में डायरेक्शन पता नहीं है एक्चुअल में, अभी डायरेक्शन में अपने आप निकल आएगा। तो यहाँ पर आप बच्चों क्या कर लें, यहाँ पर थोड़ी सी साइन नेगेटिव रखें। साइन क्या बच्चों, नेगेटिव ही रखें, बेटर है ना। अब ओमेगा क्या है, ये ओमेगा इधर कोई इसको नेगेटिव कर दें, इसको अपन नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये V2 इक्वल टू, ये हम देखें इसमें ये कितना हो गया बच्चों, इसको साइन रब कर दें, ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी ये वाला भी आपका ये कर दें, और बच्चों इसको हम लिख देंगे आपका, सॉरी इसको हम लिखें माइनस साइन बना है ना, माइनस ओमेगा इंटू 1, ओमेगा इंटू 1, ओके, ये अपना आ गया। अब बताइए इसमें क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है नहीं, मतलब आपका इसमें इसके अंदर आपका फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है जो फ्लो फ्लूइड कर रहा है, तो वो टॉर्क जीरो देगा। तो हम क्या करेंगे, बी अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो इसमें एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो है, टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो हम देखेंगे इसमें कि आई इंटू कितना बच्चों, आई इंटू V1 इंटू कितना 1/2 है ना, 1/2, और इसकी I इंटू कितना हो जाएगा V2 इंटू 1, ऐसा होगा कि हमने एक तरह कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, मतलब आई इसमें कांस्टेंट है क्योंकि आई तो उसी के ले रहे हैं अपन, इनर्शिया तो इसी को ले रहे हैं, ये रोटेट करें। तो आपकी इसमें अपना ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपके दोनों के, सॉरी इसकी ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, mv1r1 होता है ना एक्चुअल में। इसको अगर पार्टिकल स्टेट भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो या तो इसको फ्लूइड जो निकल रहा है उसको अपन कुछ मान ले, कांस्टेंट मान ले ना, कोई भी हम कांस्टेंट बच्चों मान लें, एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम की तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल उसको, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होंगे ना उसके, तो इस वजह से अपन यहाँ पर थोड़ा सा ये कहना ज़्यादा बेटर, आई इनर्शिया नहीं कहिए, इनर्शिया की वजह से नहीं, इसको हम ज़्यादा हैं कि हम करेंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एम मान लें, मास जो निकल रहा है, मास का फ्लो जो निकल रहा है उसको अपन यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एम पार्टिकल का मास, यहाँ पार्टिकल का मास, तो बच्चों V1 इंटू 1/2 तो कितना ओमेगा, ये 10 हो गया, 10 इंटू 1/2 हुआ, और प्लस ओमेगा इंटू 1/4 हुआ। बच्चों यहाँ पर कितना हुआ, 10 इंटू 1 हुआ, और बच्चों ए भी कितना हो गया, ओमेगा इंटू 1, क्लियर। अब जरा देखिए यहाँ पर बच्चों हमने ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे, ये वाला टर्म इधर ले जाएंगे, तो ओमेगा इंटू 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 10 में से 5 गए तो एक 5 आ गया, 5 आ गया। तो देयरफॉर ओमेगा की जो वैल्यू निकली बच्चों 4 रेडियन पर सेकंड निकली। तो ये हमारा इसका आंसर, कंजर्वेशन में एंगुलर मोमेंटम लगा दिया, मतलब कहने का कि मास कोई मास है वो निकल रहा होगा, नहीं अमाउंट है, अमाउंट अपन फ्लो करें तो अमाउंट के पार्टिकल को मानेंगे, पार्टिकल पर ये काम कर रहा होगा, तो ये जनरली एम मान लिया हमारा, तो कट गया। तो देन बी गोइंग टू दी फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन हियर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, इसमें ऑप्शन देखिए, उसमें ऑप्शन देखिए आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द correct option. I hope you understand the explanation. Thank you.